बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाएं तो फिर मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ। और आज हमारा जो योम सियाह है उसी के हवाले से ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं और किस हवाले से बात करूँगी, और तो हमारे पास आज बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस आज के हमारा जो योम सियाह है उसी हवाले से बात करूँगी। और मुझे नहीं पता कि क्या बात करूँगी, लेकिन जो भी मेरे माइंड में चीज़ें हैं उन पे मैं ज़रूर बात करूँगी। जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ और लोग भी जुड़ें, और मैं चाहती हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है ये पाकिस्तान के तमाम लोगों तक पहुँचे, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है आज़ाद कश्मीर के बच्चे बच्चे तक पहुँचे, गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है, जो APSC है, उन तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि हर उस इंसान तक पहुँचे जिसका रियासत से कहीं ना कहीं कोई लेना देना है, या कोई लिंक रहा है या लिंक है। मैं आज पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहूँगी, मैं आज इंडिया की आवाम से बात करना चाहूँगी, मैं आज हर उस शख्स से बात करना चाहूँगी जो कि कहीं ना कहीं हमसे किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। अब बर्बादी के जिम्मेदार हमारे अपने भी हैं, बर्बादी के जिम्मेदार जो हैं गैर भी हैं, बर्बादी के जिम्मेदार अटूट अंग वाले भी हैं, बर्बादी के जिम्मेदार शाहरग वाले भी हैं। सब ने इस बहती हुई गंगा में हाथ धोए हैं। आज मैं उन तमाम जिम्मेदारों से बात करना चाहूंगी। आज आपको पता है, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने कजन के साथ बात की, उसने मुझे फोन किया वहां से, वैली से। मैंने उससे पूछा कि भैया क्या हाल है। उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा कि मौत की खामोशी तुम्हें पता है कैसी होती है। मैंने कहा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कहता है ऐसी खामोशी, कहता है कि वो एक खौफ, एक डर जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, वो यहां पर इस टाइम मौजूद है। मैं सबसे पहले इंडिया के लोगों से बात करना चाहूंगी, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों से बात करना चाहूंगी, उसके बाद मैं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बात करना चाहूंगी, उसके बाद मैं जम्मू के और लद्दाख के लोगों के साथ बात करना चाहूंगी, उसके बाद मैं वैली की कंडीशन के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले इंडिया के लोग जो खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं। मैं पिछले 7 साल से जो है मैं कश्मीर के ऊपर काम कर रही हूं। सबने देखा होगा, मैंने कभी भी हिंदुस्तान को गाली नहीं दी। हिंदुस्तान में बसने वाले किसी मजहब के बारे में मैंने बात नहीं की। वहां पे लोगों को जो कितनी रंग नस्ल जात पात के लोग रहते हैं, मैंने कभी उनके ऊपर बात नहीं की। कभी हिंदुस्तान को बुरा भला नहीं कहा। इवन के अपने लोगों को हमेशा समझाया कि हमारी लड़ाई इंडिया की गवर्नमेंट के साथ है। हमेशा मैसेज दिया, हमारी लड़ाई किसी इंडियन के साथ नहीं है, किसी हिंदू के साथ नहीं है ना। ये मैंने कभी इसको मजहबी लड़ाई माना। मैंने कहा ये हमारी शनाख्त की, ये हमारी अपनी सरजमीन की और हमारी अपनी बका की लड़ाई है। मैंने हिंदुस्तान के लोगों को हमेशा कहा कि हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते, आप इसको अपनी जात की लड़ाई मत बनाओ, इसको जो जम्मू कश्मीर वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहने दो, इसको पीपल वर्सेस पीपल मत बनाओ। लेकिन जब भी हमारे साथ कुछ हुआ, इंडिया के लोगों ने, वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने हमेशा हमारा जो है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया, जो वहां पे काम करने के लिए जाते हैं उनको नुकसान पहुंचाया। मैं इसके ऊपर भी आज नहीं आती। आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, मान लिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया कश्मीरी लोगों का दिल जीतने के लिए?
क्या कभी आप लोगों ने कोशिश की, क्या कभी आप लोग खड़े हुए कश्मीरियों के पक्ष में कि भाई अगर ये नाराज हैं तो ये क्यों नाराज हैं, इनकी नाराजगी को दूर करो? कभी आप अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए? कभी भी नहीं गए। तो आपको क्या लगता है आज इतना सब कुछ करके ममालिक जो हैं यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स बनाती हैं? हमारी स्टेट को उठा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तमाम दुनिया के ममालिक ऊपर लेके जाते हैं, अपना अटूट अंग जो होता है उसको ऊपर लेके जाते हैं। इंडिया के लोग हमें कहते हैं कि आप लोगों की वजह से हुआ, वहां पे टेररिज्म है। कौन सा टेररिज्म? कैसा टेररिज्म? वही जो हमारे बच्चों को जो है जबरदस्ती गन थमा दी जाती है, और अगर गन नहीं भी थमाई जाती उनको फेक इनकाउंटर्स में मारकर उनकी लाशों के ऊपर बंदूक रखी जाती है और कहा जाता है कि ये टेररिस्ट है। उसका भाई या उसका कजन गुस्से में उठ के गन उठा लेता है, या गन नहीं भी उठा लेता, पत्थर उठा लेता है, वो मारा जाता है, टेररिस्ट मारा गया। आज हिंदुस्तान का अवाम, हिंदुस्तान के लोग हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। आज से पहले आप कहां थे? क्यों? वाई दिस फेक सिंपैथी नाउ? अब क्यों? पहले कहां थे आप? इंडियन मीडिया ने जितना हमारा इमेज खराब किया, इसको एक मजहबी लड़ाई बता के, कश्मीरी पंडित्स का इश्यू हमेशा हाईलाइट रहा है हिंदुस्तान के मीडिया पर, लेकिन उस इंडियन मीडिया ने, उन इंडिया के लोगों ने जो हमें आके यहां पे ताने देते रहते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मजहबी लड़ाई तो जम्मू से शुरू हुई थी, जब 1947 में जम्मू में कत्लेआम किया गया था मुसलमानों का। वो डर जो वैली के मुसलमानों के दिलों में बिठा दिया गया था। आज हमारी जमीनों के ऊपर एक दिन भी आप लोगों से सब्र नहीं हुआ। एक दिन भी अपनी गवर्नमेंट से सवाल तो करें खुदा के लिए। खुदा को तो आप मानते हैं ना, भगवान को तो मानते हैं ना, सवाल करें उनसे कि एक दिन, आज ही आपने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया और आज ही आप जो है वहां पे लोगों को भेज रहे हैं। आज से ही आपने वहां पे लोगों को जमीनें बेचना शुरू कर दिया। आज से ही आपने जो है वहां से इंडिया से लाके वहां पे लोग बसाना शुरू कर दिए। तो क्या ये साबित नहीं करता कि वैली के लोग आप लोगों को लेकर बिल्कुल सही थे, कि आप लोगों को हम लोग बिल्कुल सिक्योर नहीं है हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि इनको सिर्फ जमीन चाहिए, हमारे लोग नहीं चाहिए? क्यों नहीं पूछते आप मिस्टर मोदी से सवाल? अब मैं आना चाहूंगी पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के लोगों की तरफ। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की, मैंने कभी पाकिस्तान को भी बुरा भला नहीं कहा है। मेरे ये 5-7 साल गवाह हैं, मैंने कभी पाकिस्तान के लिए कभी बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज किया, पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, जैसे मैंने इंडियन पॉलिसीज को, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, ऐसे ही मैं करती रही। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहती हूं, 73 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए। 73 साल से पाकिस्तान ने एक ही राग अलापा कि कश्मीर हमारी शाहरग है। कट गई ना शाहरग। कश्मीरियों से आप लोगों को कोई गिला है क्या? कश्मीरी अब तो हिस्सा नहीं रहे ना, आपका शाहरग नहीं रही ना। अब खुश हैं आप लोग? जब कश्मीरी अपने हक की बात करते थे तो कहते थे नमक हराम हो, गद्दार हो, हमारे फौजी मारे जाते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं। आज आप लोगों के पास क्या जवाब है? पिछले 3 महीने से आप लोगों की कोई पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ 5 बयानात थे हमारे 85 दिन के लिए, 5 बयानात हमारे लिए रखे गए थे। ये कोई मामूली बात थी क्या? पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं पता था कि वहां पर आज 31 जो अक्टूबर है, इसको स्टेट के 2 हिस्से किए जाएंगे। इंडिया तो पहले बता चुका था। मैंने इसके ऊपर कितनी पोस्टें की, मैंने इसके ऊपर आके मैंने वीडियोस में बात की कि 31 को जो है हमारी शिनाख्त खत्म कर दी जाएगी, हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मौलाना साहब का धरना क्या इसी दिन जरूरी था?
आप लोग जब कहते हो कि कश्मीरी हमारी शाहरग हैं, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो क्या डिफरेंस रहा आप में और हिंदुस्तानियों में? आप तो कहते हैं कि मुसलमानों कश्मीर का हमारा कश्मीर के मुसलमानों से जो है ना, कश्मीर के लोगों से कलमे का रिश्ता है। आप तो उनको बहन भाई समझ के उन लोगों के लिए खड़े होते, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते कि उनके लिए कुछ करो। कयामत में आप लोग भी बराबर के जवाबदेह हो उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया, जिन्होंने अपने बच्चों को कफन की जगह आपका झंडा पहनाया। आप लोग भी जवाबदेह हो, सब जवाबदेह हो। आपको क्या लगा इमरान खान साहब कि आप जुम्मे के दिन काली पट्टियां पहनेंगे तो मोदी डर जाएगा? आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे तो मोदी डर जाएगा? आप एक प्रोटेस्ट करेंगे, एक तकरीर करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? यूएन की रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा है कि ना इंडिया, ना पाकिस्तान जम्मू, लद्दाख, वैली, आजाद कश्मीर, ना ही गिलगित बल्तिस्तान में, ना ही इसको अपना हिस्सा बना सकता है, ना ही इसको जो है इसमें कोई तब्दीली ला सकता है। तो कहां हैं आप? क्यों नहीं पेश किया आपने रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में? आप तो खुद को वकील कहते हैं। कैसे वकील हैं आप? हमसे, हमारे पांव से हमारी जमीन छीन ली गई, सर से आसमान छीन लिया गया। कहां हैं आप? कहां है आपकी वो बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी बातें? और आपकी जो आखिरी फौजी, आखिरी गोली, आखिरी सिपाही किधर है? मैं कश्मीरी कौम को पैगाम देना चाहती हूं, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। अपनी कब्र में खुद जाना है, अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखो, लड़ो। हमारे पास खोने के लिए जितना था खो दिया, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। लेकिन इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ बचा है। वो जमीन हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। वहां पर हमारे आबाओ अजदाद दफन हैं, वहां पे हमारा खानदान रहता है, वो वहां पे हमारे घर हैं, वहां पे हमारी माएं रहती हैं, बहनें रहती हैं, बेटियां रहती हैं, हमारे शहीद दफन हैं वहां पे। अगर कोई समझता है कि हम अपनी जमीन से एकदम से दस्तबरदार होंगे तो नहीं होंगे। अगर कोई समझता है कि वो हमें वहां से निकाल सकते हैं तो वो इस ख्वाब में भी मत रहें, वो इस ख्याल में भी मत रहें कि हमें हमारी जमीन से कोई निकाल सकता है। अगर कोई समझता है कि वो हमारी एक उसमें डेमोग्राफिकल चेंज ला के जो है ना हमारी जमीन को खत्म कर सकता है, हमारी शिनाख्त को खत्म कर सकता है, तो वो इस भूल में ना रहे। मैं तो तालियां बजाना चाहती हूं हमारे कुछ भाइयों के लिए, आजाद कश्मीर के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिनके मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी। वो कह रही थी कि अब हमें अपना फायदा देखना चाहिए कि हम कहां पे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। इदरीस अबू सवेरा जी, आपके ही कमेंट्स थे ना कि हमें हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोग अपना फ्यूचर हिंदुस्तान के साथ देखते हैं, वो आजाद कश्मीर का एक बंदा हो या आजाद कश्मीर के 10 लोग हों या आधा आजाद कश्मीर हो, तो हमारा आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने उस सरजमीन पर कुर्बानियां दी हैं, हमारा खून बहा है वहां पर, हमारी इज्जतें गई हैं वहां पे। मेरे पास, मैंने सब आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की पोस्ट पढ़ी हैं। जब इस टाइम वैली को जरूरत थी अपने लोगों की कि आजाद कश्मीर की, मैंने जब 5 तारीख को यह खत्म हुआ, जब 5 तारीख को आर्टिकल 370 खत्म हुआ, मैं लाइव आई। 5 तारीख को तो मुझ में हिम्मत नहीं थी, यही हालत थी मेरी। मैं 7 तारीख को लाइव आई। मैंने कहा कि पहली मर्तबा तारीख में 70 सालों 73 सालों में पहली मर्तबा तहरीक जो है आजाद कश्मीर के हाथ में गई है, इसको इस्तेमाल करो, लोगों को गाइड करो। अरे कम से कम बख्तो
खुदा का खौफ करो और कुछ ना करते। आप लोगों को वैली वालों से जिद थी ना, आप लोगों को वैली वालों से शिकायतें थी कि वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। कम से कम अपने स्टेट सब्जेक्ट को तो बचाने के लिए लड़ते, रियासत के हिस्से बचाने के लिए तो लड़ते। और 70 सालों में आप लोगों को कभी याद नहीं आया, और आज आप लोग उठे कि हमें हिंदू पाकिस्तान से हुकूक मांग रहे हो, पाकिस्तान को कह रहे हो कि हमें एम्पावर करो, हमें जो है ना हमारे हुकूक दो। इसलिए नहीं लड़े कि हमें इस डिसीजन को किसी तरीके से इंडिया से रुकवाया जाए, दुनिया पे दबाव डाला जाए कि ये आर्टिकल 370 चलो आप हटा रहे हो, लेकिन इसको 2 हिस्सों में, इसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील मत करो, इसका स्टेटहुड खत्म मत करो। कैसे अपने हो आप? हम किसी से क्या गिला करें, आपसे तो खून का रिश्ता था। तमाम लीडरशिप जो आजाद कश्मीर की है, तमाम लीडरशिप सब मुजरिम हैं, इंक्लूडिंग वैली के। वो चाहे सईद अली शाह गिलानी साहब हो जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया, वो चाहे पाकिस्तान की क़यादत हो जिन्होंने हमें शाहरग के नाम पे जो है खराब किया, वो चाहे हिंदुस्तान हो जिसने हमें अटूट अंग के नाम पे हमारा जो है नस्ल कुशी की, वो चाहे रियासत के आम लोग हों, सबने बर्बाद किया इसको, सबने बर्बाद किया इसको, मिलके बर्बाद किया। 73 सालों में मैंने आजाद कश्मीर को कभी अपने हुकूक के लिए खड़े होते नहीं देखा, कभी अपने हुकूक के लिए डिमांड धरना देते हुए नहीं देखा, कभी अपने हुकूक के लिए बाहर निकलते हुए मुजाहरे करते हुए नहीं देखा। यही मौका मिला था आपको जब आपको अपना स्टेट सब्जेक्ट बचाना चाहिए था, जब आपको अपनी स्टेट को हिस्से होने से बचाना चाहिए था। मैं इतने दिनों से लाइव नहीं आ रही हूं, मैं सिर्फ तमाशा देख रही हूं कौन क्या कर रहा है। 1000 दफा मैं लाइव आई, 1000 दफा मैंने पैगाम छोड़े कि हमें जो है अपने रेफरेंडम की लड़ाई लड़नी चाहिए। रेफरेंडम के लिए लड़ो, क्यों आपस में जो है नजरियात की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ते हो? रेफरेंडम का हक लो, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करो। शौक पूरा हो गया, चलो वैली वाले गलत थे ना, तुम लोगों ने क्या किया? मैं दुनिया में शायद वाहिद इंसान होंगी या आखिरी इंसान होंगी जो कि वॉर को एक ऑप्शन समझती हो। लड़ाई के बगैर लड़ते, जंग के बगैर लड़ते हमारे लिए कोई भी नहीं आया बेयारो मददगार छोड़ा इस टाइम वैली को। सब दावे झूठे, सब बातें झूठी, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना इन फ्यूचर हमारे लिए कोई कुछ करेगा। जम्मू के लोग आज निकले हैं, आज निकले हैं जब आर्टिकल 370 का फैसला होने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम किधर थे? आज कह रहे हैं कि हमारी वैली की वजह से हमारा वही वैली वाले लड़ते रहे, पिछले 70 सालों से इसी आर्टिकल 370 के लिए लड़ रहे थे, उसी स्टेट सब्जेक्ट के लिए लड़ रहे थे। वैली वालों के अलावा किसी ने जान नहीं दी इसके लिए। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हर चीज में वैली को ब्लेम करें। तहरीक को जिंदा रखा वैली वालों ने, खून दिया वैली वालों ने, जाने दी वैली वालों ने, बच्चे निछावर हुए वैली वालों के, पैलेट का निशाना बने वैली वाले, इज्जतें नीलाम हुई वैली वालों की। और मजे की बात यह है कि ताने भी मिल रहे हैं वैली वालों को। कभी एक दिन, एक घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड गुजारे आप लोगों ने वैली में? कभी उस तकलीफ को, उस कर्ब को महसूस किया जिसमें वो बच्चे, वो माए, वो बूढ़े, वो बुजुर्ग दिन रात गुजरते हैं? कभी उस दर्द को महसूस किया है जो एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे को दफन करते हुए, अपनी जवान बच्चे को दफन करते हुए फील करता होगा? हिंदुस्तान का मुसलमान भी बराबर का जिम्मेदार है,
हिंदुस्तान का हर शख्स बराबर का जिम्मेदार है हमारी बर्बादी में। हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट्स। एक एक भाई मुझे कल कहते हैं कि ये तुम लोगों की वजह से हुआ है। अरे खुदा के बंदे, अपनी आंखें खोल के देख, अपनी आंखें खोल के देख। जब बीजेपी वजूद आई तब से उनका यह था कि हमने आर्टिकल 370 को हटाना है। तब तो न कश्मीर में किसी ने बंदूक उठाई थी, न किसी ने कश्मीर में कभी जो है ना इनके खिलाफ नारा लगाया था। ये तब से प्लान कर रहे थे। किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जाके उस सिचुएशन को फील करो, उस सिचुएशन में रहो, उसको एक दिन के लिए जियो, उस सिचुएशन को, उस तकलीफ को, उसके बाद बात करो। आज आपको हुकूक याद आ गए। एक शोटल टनल आप बहाल नहीं करवा सके, एक रोड की स्कीम आप लोग ले नहीं सकते, वो तो आपकी अपनी गवर्नमेंट के हाथ में थी ना। धरना दिया तो दिया किस लिए, प्रोटेस्ट किए तो किए किस लिए, भूखे प्यासे बैठे अपने बच्चों को भी, उनको भी जो है तकलीफ में डाला, किस लिए डाला, क्या हासिल हुआ। कल किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि हमें जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान हमारे साथ हमारी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात करे। किस लीडर के साथ, किसके साथ मुज़ाकरात करे? क्या वैली से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर लद्दाख, लद्दाख से गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर तक कोई ऐसा एक बंदा है, कोई ऐसा लीडर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी रियासत ट्रस्ट करती हो, जिसको लीडर मानती हो? हमारी माओ ने कुर्बानियां दी, हमारी माओ ने सब कुछ दिया, लेकिन एक लीडर नहीं पैदा कर सके। मैं वैली वालों से कहना चाहूंगी कि ये जो सब कुछ हुआ है, सबसे ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। मैं जानती हूं बहुत मुश्किल है, हमारे आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन मेरे रब का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। खुदा ने खुद फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैं ये तो नहीं कहती कि हमारे लिए अल्लाह ताला अबाबील के लश्कर भेजेगा, लेकिन वो खुदा है, उसकी जात से मायूस नहीं होना। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे तसल्ली दूं। एक झंडे के ऊपर लड़ने वाली कौम जो झंडे पे कभी मुत्तफिक नहीं हो सकी, झंडे पे एक नहीं हो सकी, मुझे नहीं पता मैं उनको एक होने का दर्स कैसे दूं। लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र करें और हौसले से, जिस तरह हम लड़ते आए हैं, एक पुरअमन तहरीक के जरिए लड़ें, अपने हुकूक के लिए लड़ें। कहीं ना कहीं दुनिया में किसी ना किसी का दिल अल्लाह जो है हमारे लिए शायद मोम करेगा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि हमारी रियासत की ये जो बड़ी बातें करते हैं, इकाइयां, दहाइयां, हमारे वो, ये कभी एक नहीं हो सकते। ये कौम एक होने वाली नहीं है। इसीलिए मैं आज सिर्फ अपनी वैली के लोगों को, आप लोगों को पैगाम दे रही हूं, क्योंकि मेरी उम्मीद सबसे खत्म हो गई है। ना मेरी उम्मीद एजे के पर है, ना ही गिलगित बल्तिस्तान पे, ना जम्मू पे, ना लद्दाख पे, सिवाय कारगिल के लोग हमारे लिए निकले।
जम्मू के कुछ एरियाज जो हैं, किश्तवाड़, डोडा, ये लोग हमारे साथ हमेशा रहे हैं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कोई आके हमारे लिए नहीं लड़ेगा। अपने हक से दस्तबरदार नहीं होना, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये पूरा जो इसराइल का प्लान लेकर आ रहे हैं हमारी जो डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, वहां पे तकरीबन इनिशियली ये 10 से 15 लाख लोगों को जो है बसाने का प्रोग्राम रखते हैं। तो हमें इसको कामयाब नहीं होने देना है। हमें लड़ना है अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि हम 1 करोड़ हैं इस टाइम वैली की आबादी, और 1 करोड़ लोगों को जो है नहीं मारा जा सकता, ना ये मार सकते हैं। या डराएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, शायद हमारी जानें भी चाहें, लेकिन हम कभी घुटने नहीं टेक सकते। मैं वैली के अपने तमाम बहनों भाइयों से, कारगिल के अपने बहनों भाइयों से, बुजुर्गों से, और जम्मू के उन इलाकों से, लद्दाख के उन इलाकों से जो इस टाइम इस हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, मैं उन तमाम लोगों को कहती हूं कि एक हो जाओ। ना इसको झंडे की लड़ाई बनाओ, ना इसको नजरियात की लड़ाई बनाओ। इस टाइम हम अपने लिए सिर्फ लड़ना चाहते हैं। इस टाइम हमें अपने लिए लड़ना है, अपनी बका के लिए लड़ना है। मेरी पूरी दुनिया से तसल्ली हो चुकी है कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वो अल्लाह, वो ऊपर वाला, उसको आप किसी भी शक्ल में मानते हो, जिसका खुदा पे ईमान है, वो शख्स जो है खुदा पे ईमान रखे कि आज जो मुश्किल की घड़ी है ये कल नहीं रहेगी। मैं आप लोगों के हौसले नहीं तोड़ना चाहती। हां, मेरा कुछ देर हौसला टूटा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी अपने लोगों पर, मुझे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में कोई तो ऐसे होंगे जो हमारे लिए लड़ेंगे। वो शायद हमारी इसलिए नहीं लड़ेंगे ये जो है एक अलग रियासत बन जाए, वो इसलिए लड़ते कि ये हमारा अटूट अंग है, लेकिन कोई नहीं निकला। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इस टाइम उनका धरना है, और क्या खूबसूरत तारीख उन्होंने चुनी है, वही दिन। और मैं पाकिस्तान की आवाम से, स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब से, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपनी उन गंदे मकासद के लिए जो है कश्मीर का नाम इस्तेमाल न करें। जिस तरह उन्होंने कहा कि कश्मीर का नाम वो कल ले रहे थे, तो वो कश्मीर का नाम इस्तेमाल न करें। हमने उनको एज अ चेयरमैन कश्मीर कमेटी देखा है। आज उनका अगर धरना होता इसलिए कि कश्मीर के टुकड़े मत होने दो, तो मैं उनके साथ खड़ी होती, हक अदा करते जो वो उस टाइम कुर्सी के ऊपर बैठ के उन्होंने हक अदा नहीं किया, जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होते हुए हक अदा नहीं किया। आज खड़े होते पाकिस्तान की आवाम हमारे लिए, आज खड़े होते शाहरग के लिए। कोई नहीं है हमारा खुदा के सिवा। आज हमें जो करना है वो खुद करना है। अब कश्मीरियों को 73 साल में उनकी अक्लों के ऊपर बंद पड़े हुए ताले जो है वो खुलने चाहिए कि हमारा कोई नहीं है। हर एक को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, हर एक को। आज पाकिस्तान की आवाम से कहना चाहूंगी, उम्मीद करती हूं कि आप अब कश्मीरियों को ताना नहीं देंगे कि कश्मीरी नमक हराम है। उम्मीद करूंगी कि आप उनको भाई बहन, बुजुर्ग, बेटियां, बच्चे समझकर उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, ना कि उनके ऊपर वही तलवार लटकाएंगे जो इंडिया ने लटकाई है। अगर मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं तो नहीं। यही बात मैं इंडिया के लोगों से कहना चाहती हूं कि अगर आप कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, कश्मीर से थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हैं, तो उनको इस टाइम सपोर्ट की जरूरत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को मरना नहीं है। क्या आप लोगों को खुदा याद नहीं है? आज कश्मीर हुआ है ना, कल आपकी बारी है। ये मोदी गवर्नमेंट है, इनका मैनिफेस्टो पढ़ लें, इनका एजेंडा पढ़ लें। आज से 40-50 साल पहले इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे, हटा दिया।
जो जो इन्होंने वादे किए इन्होंने सब पूरे किए। इन्होंने कहा है कि हम इसको एक हिंदू रियासत बनाएंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला है, वो भी इन्हीं के हक में आएगा। अगर आज नहीं संभलोगे, मैं नहीं कहती कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट जाओ, अपने मुल्क के अगेंस्ट जाओ, लेकिन कम से कम राइट्स के लिए लड़ना सीखो। मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहना चाहती हूं कि आपको ऊंची जात और नीची जात के हिंदू बना के जो है ना आपस में लड़वा रहे हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, अगर अभी भी आप लोगों को कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रही, तो फिर आप लोग भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। फिर आप अपने आप को डेमोक्रेटिक जो है वो कंट्री नहीं कह सकते। और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि हमने हमेशा पाकिस्तान के लोगों की इज्जत की है, मोहब्बत की है, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के लोगों से भी। हमने कभी भी किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी कौम के साथ हमारी लड़ाई नहीं रही है। ये हमारी लड़ाई थी, ये हम अपने तरीके से लड़ रहे थे। बहुत भरोसा किया। आज जब वैली में यही सब चीजें जा रही हैं और वो लोग इस टाइम जो है वो बैठे हुए, जब मैंने घर बात की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस पे क्या बयान आया। मैंने कहा कोई बयान नहीं आया। कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया में कोई चीज तब्दील नहीं हुई सिवाय हमारी शिनाख्त के, हमारी हैसियत के। दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ा सिवाय हमारी शिनाख्त के, हमारी हैसियत के, सिवाय हमारी सरजमीन के टुकड़े होने के। अगर कोई हमारे साथ खड़ा होना चाहता है तो इंसानियत की बुनियाद पे खड़ा हो। कश्मीर में हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं, ईसाई भी बसते हैं, वहां पे बुद्धिस्ट भी बसते हैं, वहां पे बहुत सारी कौमें, बहुत सारी जुबानें आबाद हैं। वो उन सब का वतन है। अगर लड़ना है तो सबके लिए लड़ें। और इस टाइम भी अगर हम लोग झंडे पर, हम लोग जो है नजरियात की बुनियाद पर लड़ेंगे तो हमसे ज्यादा बदबख्त कौम जो है ना पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। अगर आज भी, आज का इतना बड़ा वाकया भी हमें एक नहीं कर सकता तो हम लोगों को डूब मरना चाहिए। जो आज भी कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, लिसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करते हैं, अपने ही कौम के लोगों से नफरत करते हैं, तो उन्हें डूब मरना चाहिए। वो ना इंसान कहलाने के लायक हैं, ना ही जो है बात करने के लायक हैं, ना ही आजादी के लायक हैं। तो इसी के साथ जो है मैं तमाम लोगों से इजाजत चाहूंगी। सिर्फ एक बात कहूंगी कि इंडिया का जो प्लान है वो लोगों को उन्होंने वहां पे ला के आज से ही बसाना शुरू कर दिया है। और जो गुजरात का मास्टरमाइंड था, जो गुजरात रॉयट्स हुए थे, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी उन्होंने मिला के बनाया है, उसका जो है लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर उसको बनाया है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके इरादे क्या हैं और ये क्या करना चाहते हैं। इतने बदनामे जमाना बंदे को ला के वहां पे जो है गवर्नर की पोजीशन पे लगाना, जो कि एक चपरासी की जो है ना, एक हवलदार की हैसियत भी जो है वो नहीं रखता, उसको जो है वहां पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया गया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कश्मीर में क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी और उसको ख़त्म करके हिंदी कर दिया गया है। हमारे निसाब से जो है मुगलों की जो वो कहानियां थी वो सब कुछ हटा के आरएसएस के अब हमें पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। हमारे जितने राइट्स थे वो सबको ख़त्म कर दिया गया है और हमारे तकरीबन 240 के करीब राइट्स थे और जिनको जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे पास जो पावर्स थे, उनको ख़त्म करके तकरीबन 103 के करीब जो है वो कर दिया गया है। अभी जो लोग अभी भी वैली को, क्योंकि वैली को पता था, वैली भुगत रही थी, 70 सालों से भुगत रही थी, इसीलिए रेजिस्ट कर रहे थे। रेजिस्टेंस तो सिर्फ पिछले 30 सालों, 29 सालों से शुरू हुई है। ये हमारे हुकूक सल्ब करने का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता, पहले हमारे पावर्स कम किए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर जो है ना हमें चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से तक लेकर आया। 74 में जो है इन्होंने हमारे ऊपर पीएसए लागू कर दिया।
करते 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 सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। आज जो उसके ऊपर ताबूत पे जो आखिरी वार था वो भी कर दिया। अब हम तक है कि हम रेजिस्ट करेंगे दफन होने के लिए या जमीन में दफन होना पसंद करेंगे। ये अब हमारे तक है। और मैं अपने लोगों को बार बार कहना चाहूंगी कि हर सुबह के बाद जो है, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। और हर मुश्किल, खुदा का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इससे घबराना नहीं। हमारे पास जो जितना बुरा हो सकता था, यानी जिस लेवल तक हम सोच सकते थे कि बुरा होगा, वो हो चुका है। हमने जितना जवाल देखना था वो जवाल हम देख चुके हैं। और अब यहां से हमारा उरूज होगा। और उस उरूज के लिए हमें लड़ना होगा। लड़ना ये नहीं कि हम पत्थर उठाएं, बंदूक उठाएं, लड़ें। अपने हुकूक के लिए जुबान, कलम, इसका इस्तेमाल करें। जहां जहां तक आप लोगों की आवाज जा सकती है, जहां जहां आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, आप वहां तक पहुंचाएं। हिंदुस्तान के लोगों को जो उनके मीडिया ने गुमराह किया है, वहां तक, उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सुनने के लिए और साथ बने रहने के लिए। अपना और सबका ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।